आज यो खुदा ने खोल दिते रास्ते। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, स्वर्ग की ओर, सच्चे परमेश्वर की ओर अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद करें परमेश्वर का, थैंक्स करते हैं परमेश्वर तेरे बड़े अनुग्रह के लिए खुदावन, तेरी बड़ी दया के लिए खुदावन। हे परमेश्वर तू जो हमें बचा के रखता, आगे बढ़ाता है परमेश्वर, अपने बड़े कामों को हमारी लाइफ में सिद्ध करता है खुदावन। तो अपनी बड़ी सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में बड़े काम करता है परमेश्वर, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमारी पारिवारिक लाइफ के लिए खुदावन, हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए तू कार्य करता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितनी भी टेस्टिमनीज खुदावन लोगों की लाइफ में आई, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन सच में तू हन्ना का परमेश्वर, तू आज भी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता खुदावन। हे परमेश्वर तू स्वर्ग से उनकी ओर देखता और उनका उत्तर देता है परमेश्वर। तू किसी को दुखी और बीमार नहीं रहने देता परमेश्वर। तू लोगों की लज्जा को, शर्मिंदगी को खत्म करता है परमेश्वर और ऊंचा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। हे परमेश्वर तू हर तरह की नाम धराई के गड्ढे में से लोगों को बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। तो एकमात्र जीवित परमेश्वर है खुदावन, मुर्दों की लिस्ट में तेरा नाम नहीं खुदावन। हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जीवित है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, दस्तार वाले बाजों के साथ मुंह से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर आज जितनी कलीसियां हैं, ब्रांचेस हमारे साथ है प्रभु, तेरा आत्मा कार्य करे खुदावन। एक बड़ी बेतारी को अपने जीवन में ये पूरा होता हुआ देखे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए खुदावन। सभी ब्रांचेस को भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, सभी कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। मैं आप सभी कलीसियाओं का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में हमेशा बना रहे, जीवन काल तक, लाइफ टाइम तक आपके जीवन में बना रहे। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और हर तरह के शैतानी प्लान से, सारे शैतानी हथियारों से परमेश्वर आपको बचा के रखे, आपको सुरक्षित रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी कलीसिया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु के घर में आना कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरता है। जो भी व्यक्ति अपने समय को, अपने टाइम को निकाल के, अपने कामों से छुट्टी लेके अपने स्पेशल समय को प्रभु के घर के लिए देता है, संडे के लिए देता है, सप्ताह के पहले दिन के लिए देता है, जो कि परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है और ये परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है। और जितने भी प्रभु के वचन को पूरा करते हैं, सच में परमेश्वर उनके साथ बना रहता है। परमेश्वर उनके जीवनों में बड़े काम करने की जो है वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा डे बाय डे और प्रतिदिन आपके जीवन में काम करे और परमेश्वर सच में आपसे बात करे, स्वर्गीय दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। खुदावन आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर दे और परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए। और मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की अभी तक टेस्टिमनीज नहीं बनी है, जैसे मूसा को जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, तो हे परमेश्वर वो कहता है प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है प्रभु, मैं लीडर अगुआ नहीं हो सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं। हे प्रभु तू मुझे छोड़, तू किसी और को भेज दे। तो कहते परमेश्वर को क्रोध आया, परमेश्वर का गुस्सा भड़क गया। आज जितनी भी कलीसियां ऑनलाइन देख रहे, ब्रांचेस में भी हैं, हेड चर्च में हैं, जिन लोगों को लगातार अभी प्रेयर्स में है कि प्रभु उन्हें छुए, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो अपने विश्वास को बनाए रखें। आपका विश्वास आपके जीवनों में बड़े मिरेकल को, परमेश्वर के बड़े सामर्थी हाथ को, दाहिने हाथ को आपके जीवनों में लेके आ सकता है। और प्रभु को हमेशा प्रसन्न करना हमारा फर्स्ट, प्रथम मोटिव होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से कभी भी नाराज ना हो, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों से कभी भी शोकित नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी गवाही नहीं भी बनी, तो भी उस स्पर्श के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, उस सामर्थ्य, उस ग्रेस के लिए, और जो परमेश्वर ने अपना आप कुर्बान कर दिया उस बलिदान के लिए ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर कहता है कि अविश्वास के द्वारा मुझे रिस ना दिलाओ, मेरे गुस्से को ना भड़काओ। तो इसलिए लगातार विश्वास में बने रहें, यकीन माने गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो समय, वो आज का दिन हो सकता है, आज का समय हो सकता है कि प्रभु आपको छुए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें
सो इसलिए लगातार प्रार्थना में बने रहना, परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बना के रखना है। हालेलुया। हम प्रभु के घर में हैं, उस सोल्यूशन ग्राउंड पर हैं जहां पर किसी भी तरह की हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि परमेश्वर बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आराम से फ्लो में हमारे जीवनों में काम करता है। हालेलुया। हम उस विजन में, उस सोल्यूशन ग्राउंड पर हैं। सभी ब्रांचेस में जितने आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को देखता है, आप कितने आत्मा में तैयार हैं। परमेश्वर उसे देखता, आपके दिलों को, आपके विचारों को जांचता, परखता है, आपको दूर ही से आपके विचारों को देख लेता है। तो जितने भी लोग किसी भी तरह के पाप में हैं यदि, तो आज मन फिराएं, परमेश्वर के आगे आए, वायदा करें परमेश्वर से कि प्रभु मैं किसी भी तरह के पाप से अपने आप को बचाए रखूंगा। ये जो कमी है प्रभु अभी मैं त्यागता हूँ, वायदा करें परमेश्वर से। आप जानते हैं कि व्यभिचार जो है किसी व्यक्ति की लाइफ में शर्मिंदगी को लेकर आता है। उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को वो खत्म करता है। वो व्यभिचार जो है, अपवित्रताई जो है, वो शैतान का एक हथियार है जो आपके जीवनों से परमेश्वर के कॉलिंग को खत्म करना चाहता है, शर्मिंदगी को लेके आना चाहता है। सो यदि कोई भी जन किसी भी तरह के व्यभिचार के अटैक में है, अभी वायदा करें परमेश्वर की इस सामर्थी ग्रेस में कि प्रभु छुए आपको, प्रभु का आत्मा बल दे, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने स्वर्ग से उंडेला था वो आपके अंदर वास करता है और आपको दुगना बल देता है कि जो आप डिसाइड करें, फैसला करें प्रभु में कि प्रभु मैं इस पाप को छोड़ता हूं, तो वो पवित्र आत्मा अंदर से कार्य करता है, वो आपके डिसीजन पर अमल करता है। आप जो स्टेप लेते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, वो पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आपको बल, आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप उस वायदे को पूरा कर सके। हालेलुया। सो सभी इक्लीसियां, यदि कोई भी किसी भी तरह की कमी है, उस कमी को निकालें ताकि परमेश्वर के जीवित सामर्थी हाथ को आप अपने जीवनों में आता हुआ देख सकें। यदि परमेश्वर इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज को लेकर आ सकता है, कितनी गवाहियों को आज हमने सुना है, सो इसका अर्थ ये है कि यस, परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम कर सकता है। वो प्रभु हमें भी छू सकता है। वो हन्ना का परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम कर सकता है। वो प्रभु हमारी बांझ कोखों को प्रभु वो छू सकता, हरा भरा कर सकता है। जो भी रिपोर्ट्स कहती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल चीज़ें कहती हैं, जो आपको दिखता, जो आपको महसूस होता है, आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं, अब देर हो चुकी है, वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। भला परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव हो सकता है? जिस परमेश्वर ने मृत्यु को भी असफल कर दिया, क्या उसके लिए कुछ भी काम असफल हो सकता है? भला वो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बट याद रखें, परमेश्वर आपके हार्ट को देखता है, आपके जीवनों को देखता है कि वो कितना पवित्रताई में है। आपकी प्रेयर लाइफ्स को परमेश्वर देखता है। आप जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रखते हैं, परमेश्वर उसे देखता है। हालेलुया। सो ये सोल्यूशन ग्राउंड में अभी समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के करीब करें, प्रभु से वायदे करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपनी जीवनों से हर तरह की कमी को बाहर निकालें, वायदा करें परमेश्वर से, ताकि प्रभु बड़े काम कर सके। हालेलुया। सो अभी बोने का समय है। याद रखें, बोया हुआ भी तभी काम आता है जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ्स पूरी तरह से सेट होती हैं, एक सेध पर वचन के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। सो यदि हम पवित्रताई में हैं, हमारी प्रेयर लाइफ पूरी तरह से सेट है, तब हम जब बोएंगे देन परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में काम करेगा। प्रभु हमारे लिए बात करता है फिर, और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर खुदावंद देता है। सो जितने भी लोगों को पवित्र आत्मा उभारे, गाइड करे बोने के लिए, अपने बीजों को कभी ना रोकें, अपने हाथ को कभी ना रोकें। हम अपनी तंगी में भी, अपनी खटी में भी, अपने कम में से भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं, और उसे परमेश्वर कई गुना करके पे बैक करता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी बहुत सी स्त्रियां थीं जो एक समय पर दुष्ट आत्मा ग्रसित थी, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स में फंसी थी, लेकिन कहते हैं जब वो चंगी हुई प्रभु के द्वारा, तो उन्होंने अपने पैसे के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की सेवा में, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में खुदा का साथ दिया था। सो इसका अर्थ ये है कि यदि प्रभु ने आपको छुआ, आपको हील किया है, आपके जीवन में काम किया है, तो हम भी उन स्त्रियों की तरह हम भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, अपने बीजों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा भी। हालेलुया। सो जितने भी लोग लगातार प्रभु के दास के लिए भी प्रेयर्स करते हैं, उन प्रेयर वॉरियर्स के लिए भी मैं लगातार प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से परमेश्वर के दास के लिए, इस विजन के लिए लगातार प्रार्थनाएं करते रहें और अपने बीजों को भी लगातार बोते रहें। आपका बोया कि आप जानते हैं 100 गुना प्रभु के कामों में लगता है।
आपके बोए गए हुए सीड्स के द्वारा ही कितनी ब्रांचेस 150 से 200 ब्रांचेस खड़ी हो चुकी हैं। आपके बोने के द्वारा ही लगातार मिनिस्ट्री बढ़ रही है। आपके बोने के द्वारा ही ये पॉसिबल हुआ है कि रूहें लगातार बच रही हैं। हालेलुया। सच में एनएम मिनिस्ट्री कलीसियाएं गवाह हैं आज की दुनिया के लिए कि किस तरह से प्रभु में अग्रेसिव रहना है, किस तरह से बोना है, किस तरह से एक अच्छी गवाही को हमें बनाए रखना है। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु में बने रहें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। प्रभु के दास भी हमारे बीच में हैं, एक स्ट्रांग वचन को लेकर आए हैं। आज ही हम सुबह ही यहाँ पर लैंड किए और सीधा चर्च में आ गए आप लोगों से मिलने के लिए। और सच में मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया बहुत मिस किया चर्च को, इस ग्रेस को। मैंने लगातार 2 हफ्ते से वर्शिप टीम के सॉन्ग्स को सुना। लगातार मेरी गाड़ी में लगातार इनकी वर्शिप चलती रही नॉन स्टॉप ऑस्ट्रेलिया में। हालेलुया। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप हमारा स्पिरिचुअल परिवार हैं, हमारे परिवार का एक अंग बन चुके हैं आप सभी जन। जो ग्रेस हमारे जीवनों में काम करती है वो सेम ग्रेस परमेश्वर दूसरों के जीवन में देता है। यदि आप हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं तो मेरा यह विश्वास है कि आप ड्राई नहीं रहेंगे, आप सूखे नहीं रहेंगे, आप मिरेकल के बिना नहीं रह सकते हैं। सेम गवाहियां प्रभु आपके जीवनों में देगा, सभी ब्रांचेस के जीवनों में देगा और प्रभु आपको ब्लेस कर टेस्टिमनीज के साथ परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन सच में हमें टेस्टिमनीज से भी ज़्यादा अब ये समय है कि हम प्रभु के करीब रहें, कि प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरे काम बढ़े, परमेश्वर तेरा नाम बढ़े, तेरा किंगडम बढ़े प्रभु, और तेरा नाम बढ़ना चाहिए। खुदावन हम विश्वास के साथ तेरे साथ बने रहते हैं। ऐसा समय है कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें, किसी तरह का कोई भी शक परमेश्वर पर ना करें, बल्कि कहें यस परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। क्या कहें कि खुदावन तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, खुदावन तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो। अंगीकार करें प्रभु तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो। खुदावन हे परमेश्वर मुझे छुएं, आज ब्लेस करें। जिस तरह से वचन कहता है व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसके 7 में लिखा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वे जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ भी घटी नहीं हुई। यदि एक व्यक्ति, एक यहूदी, एक इजराइली, यदि जंगल में भी उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं हुई, ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनकी जूतियां फटी, ना उन्हें खाने के लाले पड़े, तो परमेश्वर कहता तुम तो अपने घर परिवार में रहते, काम काज करते हो, अच्छे से रहते हो, देश निकाला नहीं दिया गया है। तो जंगल में यदि उन्हें किसी वस्तु की कोई घटी नहीं हुई तो तुम लोगों को भी अपना काम करते, अपने परिवारों में रहते हुए परमेश्वर कहता तुम लोगों को भी किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी कलीसियां अपने टाइथ को ऊंचा उठाए। जितने लोग भी टाइथ को बोते हैं, याद रखे टाइथ ना तो नए नियम का हिस्सा ना पुराने नियम का हिस्सा है। ये तो हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से हम बोते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भी किसी प्रूफ को नहीं मांगा था अपना जीवन देने के लिए। जब प्रभु ने अपने आप को दे दिया था तो जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया और दे दिया, प्रभु ने कोई प्रूफ नहीं मांगा था आपसे। उसी तरह से सेम जब हम टाइथ बोते, मैं भी जब टाइथ शुरू से मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कभी भी बाइबल में से सर्च नहीं किया था। जस्ट मैंने अपने दिल से, खुले दिल से अपने टाइथ को परमेश्वर के लिए धन्यवाद स्वरूप दिया था। हम सेम उसी तरह से कर सकते हैं ताकि प्रभु हमारे जीवनों में कार्य कर सके, प्रभु छू सके हमारे जीवनों को। हालेलुया। सभी ब्रांचेस भी जितने लोग अपने टाइथ को बोते हैं, वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को भी आप ऊंचा उठा सकते हैं। जैसे वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। जब हम बोते हैं तो जब कोई बीज को बोते हैं तो इंस्टेंटली एकदम से सेम डे
या फिर 2-4 दिन में हम उस बीज को पेड़ के रूप में नहीं देखते। बोने के बाद समय लगता है, बोने के बाद हमें उसकी केयर करनी पड़ती, खाद देनी पड़ती, प्रार्थना करनी पड़ती, पानी देना पड़ता है, गोडी करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है। कीटों से, अलग अलग तरह के कीड़ों से बचाने के लिए हमें केयर करनी पड़ती है। उसी तरह से जो भी आज आप बीज बो रहे हैं, वो बीज आपके जीवनों में काम करे, वो बीज फल लेकर आ सके, वो बीज ग्रो हो, उसके लिए आपको लगातार प्रार्थना में रहना है, लगातार वचन के साथ बने रहना है, लगातार अपने आप में से जो भी अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़ हैं, उन्हें बाहर निकालते रहना है, ताकि वो बीज, आपका आज का बोया गया बीज आपके जीवन में एक बड़े फलदार वृक्ष के समान आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें, बड़ी टेस्टमनीज के रूप में पूरा होता हुआ देखें। और हो सकता है आपका बोया गया समय लगे उस बीज को वृक्ष बनने में, फलदार होने में, लेकिन तब तक यदि आप प्रभु में बने रहे, विश्वास में बने रहे, तो प्रभु आपके जीवनों में काम करेगा और आप उस मिरेकल को, साइन को, उस वंडर को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज में कहें आमीन। अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं अपने ऑफरिंग्स के साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां बोलती प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितने भी लोगों ने आज वायदा किया है परमेश्वर, हर तरह की इम्प्योरिटी को अपने जीवन से बाहर निकालने का, व्यभिचार को बाहर निकालने का, गलत आदत को छोड़ने का वायदा किया प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए, उन्हें गाइड करे परमेश्वर। उनके जीवनों में खुदावंद एक नई चमक, नई ऊर्जा और नई शक्ति और नई सामर्थ्य उनके जीवनों को छुए परमेश्वर। हे खुदावंद, जितने लोगों ने आज बोने का वायदा किया, जितने लोग बो रहे हैं, हदिये को, टाइथ को, थैंक्स गिविंग को बो रहे, तेरा पवित्र आत्मा छुए, उन्हें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना हो। हे परमेश्वर, जंगल में इजराइलियों को किसी वस्तु की कोई भी घटी ना हुई, सेम वही ग्रेस इनके जीवनों में कार्य करे। सभी कलीसियों, सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसियों के जीवन में सेम ग्रेस काम करे खुदावंद। हर घटी तेरे महिमा में, भंडार में से पूरी हो प्रभु जी। हर फजूल खर्ची को छिड़के परमेश्वर, सारी बीमारी पर लगने वाले पैसे को कम करें, उन बीमारियों को खत्म करे परमेश्वर। इनका कमाया गया धन परमेश्वर तेरी महिमा के लिए अच्छे कामों में लगे परमेश्वर। फजूल खर्चियों को छिड़के प्रभु, उन दुष्ट आत्माओं को छिड़के परमेश्वर, उन शैतानी फजूल खर्ची की आत्माओं को, एक्सीडेंट स्पिरिट्स को, उन बीमारी की स्पिरिट्स को परमेश्वर शर्मिंदा करे इनके जीवनों से खुदावंद। तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं आमीन। सो सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो लगातार अपने बीजों को बोएं, आत्मा में रहें, ताकि जब प्रभु के दास हमारे बीच में आए तो सच में परमेश्वर आज हमसे बात करे। आज वचन के द्वारा जो बीज हमारे दिलों में, हृदयों में बोया जाए, वो लगातार हमारे जीवनों में बना रहे, अंधकार की शक्तियां उस बीज को चुराने ना पाएं। सो आत्मा में रहें सभी कलीसियां, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने विश्वास को ऊंचा रखें। जो लोग अभी वेट में हैं अपनी टेस्टमनी के कि प्रभु मेरी लाइफ में काम करेगा, लगातार विश्वास में बने रहें। आप सभी कलीसिया, एनएम कलीसिया ब्लेस्ड हैं और दुनिया देखेगी, दुनिया गवाह होगी आपकी बड़ी टेस्टमनीज के प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने हदिये को अपने हाथों में रखें और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने भेंटों कमाई के 10वें हिस्से को लाल रंग की बाल्टियों में डालते जाना है। और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें आपने जो चर्च भवन के लिए आप रेगुलर अपने बीज को डालते हैं उन बकेट्स में डालते जाएं। सेम इसी रीति से सभी चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोते जाएं और अपने स्पेशल सीड को जरूर बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आपने आना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप आप जरूर लेंगे। जब आप सुसमाचार के कामों के लिए अपने बीज को बोते हैं तो आप जो सनातन परमेश्वर कौन है, ये मैगजीन जो है आपको जो फ्री में दी जाती है, जिसको आप सुसमाचार के तौर के ऊपर लोगों तक बांट सकते हैं, या आप उन मैगजीन को यहीं टीम को जमा करवा के जा सकते हैं कि वो चर्च टीम की तरफ से फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा आपने जरूर बनना है। चर्च भवन के बड़े कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए जरूर आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, आगे टीम मौजूद है। सेम मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, वेट करें ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और आपने अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहना है। जब वॉलंटियर आपके पास आए तो उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं।
इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने, माइटी मैन पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने। आप जानते हैं कि लगातार चर्च ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए जरूर आगे आएं और अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार बोते जाना है। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप भेजते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, उन QR कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। बैंक्स के QR कोड्स भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, UPI एप्लीकेशंस का, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन तरीके से, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार आपने भेजते जाना है। और आप अपने स्पेशल बीज को, अपने स्पेशल सीड को निकालें। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स रखे हैं, आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, अपने एक हाथ को सिर्फ आपने हिलाते जाना है। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए QR कोड्स को स्कैन करके पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। बैंक्स के QR कोड्स भी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो इन QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के ज़रिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके, RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आपने लगातार भेजते जाना है। बैंक अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग को बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी चर्च में आप भेजते जाएं। और इस वक्त जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, तो जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, यदि आप फॉरेन से अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो इन नंबर्स के ऊपर कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को लेते जाएं। यदि आप फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजने के प्रति इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो ये तीनों नंबर्स ऑन रहते हैं, तो कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। इस समय जो लोग ब्रांचेस में बैठे हैं, अपने स्पेशल सीड को, अपने स्पेशल बीजों को बोएं। जो मेन हेड चर्च में बैठे हैं, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं और आपके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और आप जानते हैं कि ईस्टर जो प्रार्थना मीटिंग्स हैं अगले महीने जो 17, 18 और 20 अप्रैल को, तो इन मीटिंग्स के पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। उन पैम्फलेट्स को भी आप रिसीव करते जाएंगे। 4-4, 5-5 आपको दिए जाएंगे, सेम ब्रांचेस में भी इस रीति से। यदि आप इससे भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो पंडाल के पीछे स्पेशल टेबल लगाएं, तो आप वहाँ जाके आफ्टर मीटिंग आप इन पैम्फलेट्स को ज़्यादा गिनती में भी आप रिसीव कर सकते हैं। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, तो आप अपने आसपास देखें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, सभी वॉलंटियर्स आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और यदि वॉलंटियर्स आपके पास से गुजर चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, तो आप खुद उठ के भी उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को ड्रॉप करते जाएं। और बड़े बीज को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आना है, जो टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार आपने जमा करवाते जाना है। अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं। और जितने लोग ब्रांचेस में हैं, आप भी एक जिम्मेवारी के साथ आपने अपने स्पेशल सीड को बोते जाना है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाए ऊंचा करके, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को और आप तक पहुंच सकें। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट्स में आप भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान माध्यम है, इजी वे है। तो
तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आपने पुलपेट के राइट हैंड साइड पे आना है। आगे जो आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं या आपके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, तो अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं ऊंचा करके, ताकि वॉलंटियर्स देख के आपके हाथों को ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। तूने बचाया है, तूने संभाला, तेरे फजल से उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने बचाया है, तूने संभाला, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने बचाया है, तूने संभाला। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा, अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा, तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना, तेरे हाथों में यीशु शिफा का हालेलुया। खजाना। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग की टाइट है, आप कृपया अपने एक हाथ को ऊंचे करके हिलाएं जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें। और जितने वॉलंटियर्स पंडाल में खड़े हैं, आपका काम है कि यदि लोग आपके नज़दीक जो हाथों को हिला रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वॉलंटियर जिसके पास बाल्टी है उसके पास उसको भेजा जाए। आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देखें। ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वॉलंटियर्स जो हैं वो आप तक पहुंच सके। ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए, नेट बैंकिंग के थ्रू, RTGS करके, नेफ्ट के ज़रिए, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर्स, उसकी डिटेल्स, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने चर्च में भेजते जाना है। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए जरूर आगे आएँ। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी टाइम चर्च ऑफिस में आ सकते हैं अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोने के लिए। तो चर्च रिसेप्शन पे आप आएंगे किसी भी दिन, किसी भी समय अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए, टाइथ को डालने के लिए, पार्टनरशिप को लेने के लिए भी आप आ सकते हैं। तो यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, ताकि वॉलंटियर्स देखें और आप तक पहुंच सकें। सभी वॉलंटियर्स का काम है, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप भी उठ के खुद, जो वॉलंटियर आपके नज़दीक है, जिसके पास बाल्टी है, खुद भी अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। यदि वॉलंटियर्स नहीं आपके नज़दीक आ पाए तो आप खुद अपने स्थान से उठ के, जिस वॉलंटियर के पास बाल्टी है या आगे बॉक्स लगे हैं, उसमें खुद भी अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। जकड़ों को तूने
कैद से छुड़ा लिया, भूलों और भटकों को अपना बना लिया। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूलों और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है। हालेलुया। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आपके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, तो आप अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं, या आप खुद आगे आके जो बॉक्स लगे हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं। और जितने वॉलंटियर्स पंडाल में हैं, आप जरूर देखें जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, ताकि आपके हाथों को हिलता हुआ देख के वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और आप खुद भी जहाँ पे बॉक्स लगे हैं आगे आकर अपनी ऑफरिंग को उन बॉक्सेस में डाल सकते हैं। अपना बना लिया ताकि हम बढ़ जाए, जैसे जैसे हम बढ़े तेरे ही बन जाए। अपना बना लिया ताकि हम बन जाए, जैसे जैसे हम बढ़े तेरे ही बन जाए। इस जाने का तू ही रखवाला, मेरी इस जाने का तू ही रखवाला। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला 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 बेहद यीशु तेरा प्यार, पुलिया पुलाया जानी